मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से, राजनीतिक मेहमान, किसान नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं और मैं सीधा प्रभाकर का रुख कर रही हूं। प्रभाकर, अब इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, ये संघर्ष क्या लग रहा है एक बार फिर पिछले आंदोलन की शक्ल ही अख्तियार करेगा? क्योंकि अब एसकेएम भी लगातार 14 मार्च तक की अपनी रणनीति को दिखा चुका है, बता चुका है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी इस तरह की समस्या का समाधान बातचीत से ही निकलता है। लेकिन बातचीत किन परिस्थितियों में होती है, बातचीत के लिए वातावरण कैसा हो, यह बड़ा जरूरी होता है। यहां पर एक किसान की मौत हो गई और उसके बाद अब एमएसपी के बाद चीजें वहां उसके तरफ चली जाती हैं। तो आपको याद होगा पिछले किसान आंदोलन में भी सारा जो वो था वो लखीमपुर खीरी की तरफ चला गया था। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं तो मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है। अब यहां बात आती है कि सरकार ने कहा, तो कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार सारे मसलों पर बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अब तक बातचीत का न्योता, ऑफिशियल न्योता गया नहीं है। मेरे सोच बता रहे थे कि शायद 24 को यह बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें बाधा कहां आ रही है कि इसमें प्रमुख किसान नेता जो दल्लेवाल हैं वो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा ने जो कल कॉल लिया था, आज जो उनकी कॉल है 14 मार्च की जो कॉल है, वो अभी भी जो पहले से संगठन इसमें शामिल हैं, जैसे दल्लेवाल का संगठन हो या पंढेर का संगठन हो, ये कहीं न कहीं कहीं किसी भय में है या किसी आशंका में है कि अगर ये जो पुराने संगठन है जो पिछले आंदोलन को लीड कर रहे थे, चाहे वो टिकैत का ग्रुप हो, चाहे चढ़ुनी का ग्रुप हो, चाहे राजेवाल का ग्रुप हो, चाहे उग्रहा का ग्रुप हो, तो उनको लगता है कि आंदोलन इनके हाथ से निकल जाएगा। और मैं बहुत सावधानी से इस बात को कह रहा हूं, जितनी मैं समझ पाया हूं कि कहीं न कहीं इस आंदोलन में किसान संगठनों का व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत ईगो भी आड़े आ रहा है, जिसकी वजह से जो संगठन इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो ब्रॉडली या एक तरह से कहें कि वो इंटेंशनली नहीं चाहते कि जो पहले संगठन है, जिसे इन लोगों ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा, जो राजनीतिक हो गया, चाहे वो उग्रहा का मसला हो, चाहे वो टिकैत के ग्रुप का मसला हो, चाहे वो चढ़नी के ग्रुप का मसला हो, जिसके चलते ये अभी भी ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिन्होंने कल बैठक की थी, एसकेएम ने जो बैठक की थी, ये अभी भी दूर दूर से समर्थन करने की बात कर रहे हैं। उसकी वजह है क्योंकि ये पंढेर हो या दल्लेवाल का जो ग्रुप हो जिस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, ये लोग नहीं चाहते कि इस आंदोलन में ये सक्रिय रूप से सामने आए और ये आंदोलन का जो भी कुछ रिजल्ट आए उसका वो क्रेडिट लें। तो ये इस बात को भी समझने की जरूरत है और सरकार इस बात को समझती है कि किसान संगठनों में भी आपसी फूट है, किसान संगठनों का अहम है, सरकार को इसे पता है। और प्रत्येक सरकारों को अगर किसी संगठन में, अगर इस तरह के किसी संगठन में इस तरह की चीजों में अगर फूट होती है तो सरकारों के लिए सुविधाजनक होती है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो अभी जिन परिस्थितियों में बातचीत हुई है अभी तक, वो परिस्थितियां कहीं न कहीं हम अगर कहें कि दबाव की परिस्थिति बनी है। अभी उस तरह की सौहार्दपूर्ण, हालांकि सरकार की तरफ से भले ही कहा जाए कि बातचीत बहुत सफल रही है, बातचीत बहुत सकारात्मक उसमें रही, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। जो आंदोलन के शुरू में जहां पर स्थिति थी, आज भी स्थिति वहीं की वहीं है। बस स्थिति इतनी बदली है कि एक किसान की मौत हो गई है और अब उसके आसपास अब एनएसए की भी बात आई। तो कुल मिलाकर ये कि मुझे लगता है कि इस मसले में सरकार और किसान संगठनों दोनों को सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। और तीसरी बात इसमें एक और कि वो किसान संगठन जो बाहर से हैं, जो काला दिवस मनाने की बात करते हैं, जो ट्रैक्टर मार्च में निकालने की बात करते हैं, दिल्ली कूच की बात करते हैं, मुझे लगता है कि उनको भी इन किसान संगठनों को समझाना चाहिए। क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है, मेरी जो जानकारी है, जो अभी तक इसमें शामिल नहीं है, वो इस समय आंदोलन के समय को लेकर वो लोग बहुत कन्विंस नहीं है। एक बाधा वो भी है। तो कुल मिलाकर ये कि किसान संगठनों में आपस में सहमति नहीं है और किसान संगठन जो आंदोलित हैं वो और सरकार में कहने की तो बातें बनती है कि सकारात्मक माहौल में बात हो रही है, लेकिन अभी भी माहौल जो है वो सकारात्मक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस माहौल को बदलने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि यहाँ पर आज हम वापस जो पहले दिन हम सवाल पूछ रहे थे, आज भी 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, 5वें दौर की होने वाली है। आज भी हम वहीं उसी राह पर खड़े हैं और वहीं सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर समाधान कैसे निकलेगा।